यानी जातिगत आरक्षण ने जातीय आधार पर नेताओं को स्थापित करने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव में जाति के साथ जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में दोनों पार्टियां लगी हैं। कांग्रेस के 8 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। राहुल गांधी वॉर रूम से सुबह 11 बजे आयोजित इस बैठक में जिताऊ दावेदारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज दिया जाएगा। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है कि कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। उधर दावेदारों सहित विपक्षी दलों की नजर भी इस बैठक पर टिकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस में पिछले 1.5 माह से चली आ रही प्रत्याशी चयन की कवायद अब अपने अंतिम दौर में है। हाल ही में दिल्ली के पंजाब भवन में लगातार 3 दिन चली मैराथन बैठकों के बाद अब सभी की नजरें 8 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की प्रस्तावित बैठक पर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, सह प्रभारी विवेक बंसल, काजी निजाम, तरुण कुमार शामिल होंगे। पार्टी के जानकारों की माने तो पार्टी के आला नेताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट, जिला प्रभारी मंत्रियों की रिपोर्ट और दिल्ली में 3 दिन तक चली मैराथन बैठकों के बाद सभी 25 सीटों पर 3-3 नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं। इन 3-3 नामों के पैनल को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। फिर पार्टी के सभी नेताओं द्वारा 3-3 नामों में से दावेदारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जहां इन सभी नामों पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक की मोहर लगेगी। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो हाल ही में बदले हालातों के बाद पार्टी का थिंक टैंक अब नए चेहरों के बजाय दिग्गजों पर दांव खेलने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसके बाद पार्टी कई विधायकों, पूर्व सांसदों और मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। बताया जाता है कि पार्टी के आला नेताओं की इस संबंध में चर्चा भी हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। जानकारों की माने तो पार्टी के कई मौजूदा विधायक भी लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। कि 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छे लोगों के नाम आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आम राय बन रही है। अलग अलग अगर मत पहले भी थे तो अब लगभग सब लोग एक साथ बैठकर उम्मीदवारी को लेकर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। हैरत की बात तो ये है कि जहां से विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां पार्टी के पास दूसरा कोई जिताऊ चेहरा भी नहीं है। पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने दबी जुबान में इसे स्वीकार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर मंत्रियों और विधायकों को चुनाव लड़ाया जाता है तो सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 1 दर्जन निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस विचारधारा में से आते हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर इन नेताओं ने बागी होकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में मिशन 25 के लिए मंत्रियों और विधायकों को चुनाव लड़वाने के इस फॉर्मूले को अपनाने में पार्टी का कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यानी कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को यहां पर मैदान में उतारने की तैयारी। वहीं सच ये भी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान की विभिन्न कमेटियों का गठन कर दिया है। अविनाश पांडे को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वहीं प्रचार प्रसार कमेटी का प्रमुख अब सीपी जोशी की जगह महेश जोशी को बना दिया गया है। यानी जोशी रिप्लेस जोशी। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस आलाकमान ने कमेटियों का गठन किया है। एआईसीसी में राजस्थान कांग्रेस में 9 कमेटियों का गठन किया गया। इस बार मैनिफेस्टो कमेटी नहीं बनाई गई है, लिहाजा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है, जिसकी कमान राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के पास रहेगी। 28 सदस्यों की कमेटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रियंका की टीम के सदस्य जुबेर खान भी शामिल हैं। कैंपेन कमेटी की कमान फिर से मंत्री रघु शर्मा के पास रहेगी। इस कमेटी में को चेयरमैन महेंद्रजीत सिंह मालविया को बनाया गया, जबकि शाले मोहम्मद और ममता भूपेश कन्वीनर होंगे। कमेटी में कुल 62 सदस्य शामिल हैं। कई विधायकों, पूर्व सांसदों और मंत्रियों को कमेटी में लिया गया है। छात्र राजनीति से जुड़े सुमित भगासरा और सतवीर चौधरी भी कमेटी में है।
पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी का चेयरमैन मुख्य सचेतक महेश जोशी को बनाया गया है। पहले सीपी जोशी इस कमेटी के प्रमुख थे, लेकिन सीपी जोशी अब विधानसभा स्पीकर बन गए हैं, लिहाजा महेश जोशी को कमान सौंपी गई है। अश्क अली टांग, जीआर खटाना भी इस कमेटी में है। रणदीप धनखड़ को भी कमेटी में जिम्मेदारी मिली है। मीडिया कमेटी को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कमेटी के चेयरमैन बरकरार हैं। इस कमेटी में सत्येंद्र राघव, अर्चना शर्मा भी शामिल हैं। इसके अलावा 21 प्रवक्ता और 37 पैनलिस्ट की भी सूची जारी कर दी गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ को पैनलिस्ट की सूची में शामिल किया गया है। चुनाव प्रबंधन टीम और सब कमेटी का भी गठन किया गया है। एआईसीसी ने इन कमेटियों की घोषणा औपचारिकता के रूप में की है, क्योंकि अधिकांश चेहरे और कमेटियां वही हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान बनाई गई थी। सीपी जोशी की जगह महेश जोशी की नियुक्ति पर पहले ही मोहर लग चुकी थी। अब देखना यही है कि इनमें से अधिकांश कमेटियां पहले की तरह सिर्फ कागजों में सीमित रहेंगी या फिर सभी सक्रिय होकर चुनाव में काम करेंगी। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।